नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। राज्यपाल द्वारा भेजे गए दल ने छोटी काशी के मंदिरों का किया दौरा, खामियों पर बनाई रिपोर्ट, सरकार से करेंगे उच्च स्तरीय जांच की मांग। जेपी कंपनी पर लगे जुर्माने को सही ठहराया पूर्व विधायक दुल्लू राम ने, भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार पर भाषण न देने की दी नसीहत। मैरमसील और खिलड़ा पंचायतों में गहराया पेयजल संकट, मुख्यमंत्री द्वारा टैंक का उद्घाटन करने के बाद विभाग नहीं भेज पाया पानी। और मंडी में हुआ भगवती के 30वें विशाल जागरण का आयोजन, रात भर किया श्रद्धालुओं ने मां की महिमा का गुणगान। और अब खबरें विस्तार से। मंडी शहर के प्राचीन मंदिरों के साथ हो रहे खिलवाड़ की शिकायतों पर राज्यपाल ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। राज्यपाल ने छोटी काशी में 2 सदस्यीय दल को भेजकर सभी मंदिरों की वास्तु स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। और जो रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा भेजे गए दल ने तैयार की है वो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि चौंका देने वाली है। रिपोर्ट बनाने वाली टीम का कहना है कि छोटी काशी में प्राचीन मंदिरों के साथ हद से ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। 108 मंदिरों को अपने आंचल में समेटे बसी छोटी काशी। ये छोटी काशी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज इसके अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं और इन सब के लिए आप और हम जैसे लोग ही जिम्मेवार हैं। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से छोटी काशी के मंदिरों के साथ हो रहे खिलवाड़ की शिकायत जब राज्यपाल के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए 2 सदस्यीय दल को वास्तु स्थिति का जायजा लेने मंडी भेजा। जांच के लिए आए राज्य मंदिर प्रशासन के 2 उच्चाधिकारियों ने पाया कि यहां पर मंदिरों का आधुनिकीकरण करके पौराणिकता और प्राचीनता को नष्ट किया जा रहा है। मंदिरों के साथ शौचालय बनाए गए हैं और मंदिरों की दीवारों पर बदनुमा दाग लगाने के लिए पेंट का सहारा लिया जा रहा है। भूतनाथ मंदिर का दौरा करके टीम ने पाया कि यहाँ पर बैठने वाले पुजारियों को ही मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीम ने इस बारे में अधिक जांच पड़ताल करने के लिए जिला प्रशासन से जानकारियां एकत्रित करने का निर्णय लिया है। वहाँ पर 3 अलग अलग तरह के पुजारी बैठते हैं। ना तो मेन मुख्य मंदिर जो है भूतनाथ उनको उनके बारे में पता है, ना जो कि बाहर बैठते हैं उनको अंदर के बारे में पता है। मतलब सिर्फ ये होता है कि समय असमय जब भी वो पुजारी लोग वहाँ पर मंदिर को खोलते हैं, वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है उनको ले जाते हैं। तो ऐसी कुछ एक कमियां वहाँ पर पाई गई हैं, उनके बारे में भी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए हम अपने विभाग के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे सूचना मांगेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्यवाही भी की जाएगी ताकि किसी प्रकार से जो यहाँ का तीर्थाटन है वो प्रभावित ना हो, ना ही सामान्य जो जनता है और जिन लोगों ने शिकायतें कर रखी हैं उन लोगों की शिकायतों का भी अतिशीघ्र निराकरण हो सके। इसके साथ ही दल ने शहर के सभी प्राचीन मंदिरों का दौरा कर कई अहम जानकारियां हासिल की, जिनमें शहर के बीचों बीच बसा सिद्धकाली मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर भी शामिल है। अर्धनारीश्वर मंदिर के मिटते अस्तित्व को लेकर दल ने गहरी चिंता व्यक्त की। यहाँ दल ने पाया कि मंदिर तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है और यदि कोई व्यक्ति मंदिर की परिक्रमा करना चाहे तो वह भी नहीं कर सकता। मंदिर की दयनीय स्थिति को देखने के बाद दल ने इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने का फैसला लिया है कि मंदिर कोई की परिक्रमा जो है वो बंद है, वो उसका मुख्य जो मार्ग है वो एक बार घूमने के बाद वापस बाहर नहीं निकला जा सकता। और उसकी बैक साइड के ऊपर भी देखें तो लगता है कि भी आम मार्ग जो है बनाए गए हैं, पब्लिक वहाँ से आ रही है जा रही है। और परिक्रमा मार्गों में अगर धर्म स्थलों में इस प्रकार से जूतों के साथ लोग अंदर जाके परिक्रमा के मार्ग को उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में जाँच करवाई जाएगी और उच्च स्तरीय जाँच के लिए सरकार को लिखा जाएगा। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने उनके द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर राज्यपाल द्वारा अमल में लाई गई कार्यवाही का स्वागत करने के साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया है। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने इस कार्य के लिए जनता से सहयोग की अपील भी की है। मैं आपके इस के चैनल के माध्यम से लोगों तक, स्थानीय जनता तक मैं ये एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमारी जो आयु है कुछ वर्ष तक की है, हमारी उम्र 60-70 साल तक की है, इसके बाद हमारी पीढ़ियां आगे आएंगी, तो जो हमें धर्म सिखाता है
जो हमारा हिंदू सनातन धर्म हमें सिखाता है। हमारा धर्म लाखों करोड़ों साल पुराना है। हमें उस धर्म के प्रतीकात्मक जो मंदिर हैं हमारे, इनको हमें बचाना पड़ेगा, तभी जाके हमारे इस संस्कारों के माध्यम से हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेंगी। स्थानीय निवासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इन मंदिरों को बचाने के लिए वो इस मुहिम में हमारे साथ हों, और सरकार भी हमारा पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, तत्पर है। और मैं फिर हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूँ। दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद हुए इस खुलासे से सीधे तौर पर प्रशासन और संबंधित विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। 2 सदस्यीय दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। देखना होगा कि इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद महामहिम छोटी काशी की प्राचीनता को बचाने के लिए क्या निर्णय लेती हैं। मंडी से के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गत 4 वर्षों में कांगड़ा जिले में विद्युत लाइनों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण पर 116 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया जा चुका है, जिसमें 16 करोड़ रुपए नए विद्युत सबस्टेशनों, 30 करोड़ रुपए राजीव गांधी बिजली सुधार योजना, जबकि 38 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफार्मर बदलने पर खर्च की गई है। यह जानकारी सिंचाई मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने पालमपुर के साथ लगते चटियार में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विद्युत सबस्टेशन और थुरल विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज गांव ठंडोल में 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। विभाग के एससी साहब, एक्शन साहिबान, मुझे खुशी है कि हमारा इस चटियार के इलाके में विद्युत बोर्ड की ओर से 33 केवी का अभी शिलान्यास किया गया, जिसके ऊपर 3 करोड़ 43 लाख 4 हजार रुपया व्यय आएगा। 21 पंचायतों को इससे लाभ प्राप्त होगा। 87 गांव इसमें लाभान्वित होंगे और लगभग 9,000 जो विद्युत के बिजली के मीटर जिनके घरों में लगे हैं और लगभग 20,000 की जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। हमने 26 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए ताकि वोल्टेज की कमी हमारे इस इलाके में न रहे। हमारे एक लगातार जो होता है कि और हम देखते हैं कि जब फील्ड में हम घूमते थे लगातार 19 वर्ष से आपके आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, जब मैं फील्ड में घूमता था सबसे ज्यादा एप्लीकेशन या पानी की या फिर बिजली, बहुत वोल्टेज है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, रात को ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती नहीं हमने लालटेन जलाई हुई है। आज कहीं ऐसी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती नहीं है। पूर्व विधायक एवं हिमाचल गौरव मंच के संयोजक दुलोराम ने जेपी कंपनी पर सुनाए गए हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। बैजनाथ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा टिप्पणी करना कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं, दोनों ही सरकारों के लिए शर्म की बात है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को भ्रष्टाचार पर भाषण न देने की नसीहत भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी कांगड़ा में इस मुद्दे को भुनाने का भरसक प्रयास करेगी। एक फिक्सिंग के तहत माननीय हिमाचल हाई कोर्ट ने बथेरी के जेपी सीमेंट प्लांट और पावर प्लांट के संबंध में दिया है, उस संबंध में मैं इसको एक ऐतिहासिक फैसला करार देता हूं। और हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले ने दोनों सरकारों की, बीजेपी और कांग्रेस की पोल खोल दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये यहाँ तक शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पहले से ही जानता हूँ कि जयप्रकाश जेपी जो है वो इस प्रदेश को लूटने में आज से नहीं 1977 से लगा हुआ है। पहली एंट्री उसकी 1977 में इस प्रदेश में हुई थी। तब से प्रदेश की जो प्राकृतिक संपदा उसका दोहन करने में लगा है और उसके कारण प्रदेश को लाभ नहीं मिला। हम पालमपुर के हॉस्पिटल के संबंध में शांता कुमार जी से अब आग्रह करेंगे कि वो अपना भाषण जो है वो भ्रष्टाचार से शुरू करते हैं और भ्रष्टाचार पर ही खत्म करते हैं। अब जेपी तो एक मतलब जब जिस चीज को हाई कोर्ट ने माइंड कर दिया कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या भी वो पालमपुर के हॉस्पिटल को जेपी से बनाना चाहेंगे? चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत।
और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत मैरमसीत और खिलड़ा में इन दिनों पेयजल संकट गहराया हुआ है। जनता द्वारा विभाग को बार बार फोन करने के बाद कहीं जाकर यहां टैंक के माध्यम से पानी की सप्लाई दी जा रही है। जनता ने मुख्यमंत्री धूमल पर ग्रामीणों के लिए झूठी घोषणा करने का आरोप लगाया है। गौर रहे कि कुछ समय पूर्व भी मुख्यमंत्री यहां पर एक टैंक का उद्घाटन करके गए थे, लेकिन टैंक में पानी कहां से आएगा, इसका जवाब अब जनता मांगने लगी है। टैंक तो दे दिया, लेकिन पानी कब दोगे? यह सवाल पूछ रही है सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली मैरमसीत और खिलड़ा पंचायतों की जनता। हाल ही में सुंदरनगर दौरे पर आए मुख्यमंत्री धूमल ने यहां पर पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक टैंक का निर्माण करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि टैंक तो बना दिया, लेकिन उसमें पानी भरवाना सरकार भूल गई। पीने के पानी की समस्या है जी, और हमारे खिलड़ा में भी पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। और मुख्यमंत्री ने झूठी घोषणा की टैंक के बारे में, और नेम प्लेट लगा रखी है और कोई आदमी नहीं है। वहाँ पानी की बहुत ही किल्लत है, महली में, खिलड़ा में और नाइली में और डडोल में और लोअर खिलड़ा में। तो पीने के पानी की आप कैसे व्यवस्था करते हैं? पीने के टैंकों से लगाते हैं जी हम। कभी तीसरे चौथे दिन पानी आता है जी, बार बार फ़ोन करने पे वाटर गार्डों को, तब पानी छोड़ते हैं, कभी जा। वहीं अपने जनसंपर्क अभियान के चलते इन पंचायतों में पहुंचने पर पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने भी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज जनता पानी की किल्लत से त्राही त्राही कर रही है और सरकार सिर्फ खोखले उद्घाटन करने में व्यस्त है। शिकायतें मिल रही हैं कि आपके यहाँ पानी, पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है या पर्याप्त वो पानी नहीं मिल रहा है। और आपकी ही पंचायत में पिछले साल जब सुंदरनगर में नलवाड़ी का मेला था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक टैंक का यहाँ उद्घाटन कर गए हैं। टैंक में पानी कहां से आएगा, ये जय सिंह जी बता रहे हैं कि कोई पता नहीं है। टैंक का उद्घाटन हो गया, पानी का टैंक है, पानी में, टैंक में पानी कहां से आना है, अभी तक सरकार ने यह नहीं किया है। जनता ने IPH विभाग से टैंक के माध्यम से शीघ्र पानी की सप्लाई देने की अपील की है। जनता का कहना है कि यदि विभाग ऐसा नहीं कर सकता तो टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़, सुंदरनगर।
डलहौजी के साथ लगते बकरोहा में स्थित एक प्राचीन चर्च में ईसाई समुदाय के ही कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर इस संदर्भ में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। दर्ज कराई गई शिकायत में इंडियन अर्थ सेंटर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने ईसाई समुदाय की ही एक अन्य संस्था इंडियन चर्च ट्रस्टी द्वारा चर्च पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। मामला मुख्यमंत्री धूमल तक पहुंच गया है। डलहौजी के साथ लगते बकरोहा स्थित चर्च में बीते रोज उस समय अफरा तफरी मच गई जब ईसाई समुदाय के ही कुछ लोगों ने यहां पर आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ के साथ ही हुड़दंगी यहां से कुछ सामान भी उठाकर ले गए हैं। हुड़दंगियों ने घटना को पूरे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। पहले उन्होंने चर्च में एंट्री मारी और फिर वहां पर तैनात कर्मचारियों को एक कमरे में बंद करके बंधक बना लिया। रात भर लोग एक कमरे में डरे सहमे मदद का इंतजार करते रहे और हुड़दंगी तोड़फोड़ करने के साथ ही चर्च के सामान को भी अपने साथ ले गए। जब हम बाहर निकले, हमारा दरवाजा खड़काया। हम जब बाहर निकले तो बाहर बंदे थे। उन्होंने हमें अंदर कर दिया और बोला कि आप कमरे में रहो, इधर हम अपनी कारोबारी करेंगे। और बंधक बना दिया आपको? अंदर हाँ, हमारे पास बंदे बैठे। और ये 9:30 बजे दूसरी पार्टी चर्च ऑफ इंडिया के लोग आए कोई, और हमें यहाँ बंधक बना के रखा है। और सुबह वो 4:30 बजे यहाँ से चले गए। फिर हमने सारे यहाँ देखा तो सब तोड़फोड़ की हुई, सामान कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, सब ले गए हुए। हमें और हमारी फैमिली को उन्होंने बंधक बना के रखा और सुबह 4:30 बजे वो चले गए। पूरा सामान यहाँ से तोड़फोड़ करके सब कुछ सामान ताले लगा के अपने ताले लगा के वो यहाँ से चले गए। चर्च में तैनात कर्मचारियों की तरफ से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 147, 149, 451, 448, 342, 427 और 380 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मिली जानकारी से यह भी ज्ञात हुआ है कि चर्च वाली जगह के कब्जे को लेकर एक मामला न्यायालय में भी लंबित है। वहीं इंडियन अर्थ सेंटर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्यों ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को देकर मामले की जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद प्रदेश में माहौल काफी गर्मा गया है। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी।
बीती रात मंडी स्थित स्कूल बाजार में खासी रौनक देखने को मिली। मौका था जय दुर्गा संकीर्तन मंडल मंडी की तरफ से हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले माता के वार्षिक जागरण का। जागरण में मंडी वासियों ने बड़े ही श्रद्धाभाव से भाग लेकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार मैया का 30वां विशाल भगवती जागरण बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। मैया की ज्योति को ज्वाला जी से लाया गया था। जागरण में नीरू चांदनी एंड पार्टी, सुरेश वर्मा एंड पार्टी और नवदुर्गा संकीर्तन मंडल के कलाकारों ने मां की महिमा का गुणगान करके सभी को झूमने के लिए उत्साहित कर दिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, लेकिन आज मनुष्य कई तनावों के कारण जिंदगी जीने की इस कला को भूलता जा रहा है। जिंदगी को कैसे जिया जाए इसके गुर सिखाए गए सुंदरनगर में, जहां बीबीएमबी के स्टाफ क्लब में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जन्म दिवस पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 50 लोगों ने भाग लेकर जिंदगी को तनाव मुक्त तरीके से जीने की कला सीखी। शिविर में बेंगलोर से आए श्री श्री रविशंकर के विशेष प्रचारक ऋषि आकाश ने लोगों को इस कला से रूबरू कराया। समाज के हर वर्ग में के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके द्वारा वो स्ट्रेस फ्री हो जाएं, तनाव मुक्त हो जाएं और वो प्राणायाम, योग और ध्यान के सहारे, और उनको इसके दौरान कुछ ऐसे गुर सिखाए जाते हैं जहाँ पर वो अपने आप आराम से घर में बैठकर एक उनके जीवन में नियम आए, ताकि वो आराम से बैठकर उन्हीं चीज़ों को, उस ध्यान को, प्राणायाम को, ऐसी आदतों को अपने जीवन में डाल पाएँ। गहराई तक जाने के लिए जो है बहुत सारी मेडिटेशन, ध्यान और बहुत सारी प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं, जिससे आदमी का मन और बुद्धि जो है वो बिल्कुल शांत होती है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और पूरे इस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग के जो पूज्य श्री श्री रविशंकर जी जो संस्थापक हैं, वो इसी माध्यम से पूरे समाज को, पूरी दुनिया को शांत करना चाहते हैं, ताकि एक सभ्य, शांत और भ्रष्टाचार रहित एक समाज का निर्माण हो सके। के न्यूज़ के इस अंक में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।